मैं आपको भगवत गीता नॉर्मल और आज के युग के भाषा में आसानी से समझ में आने वाली और मन को मोह लेने वाली भाषा में समझाऊंगा। पहला चैप्टर। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। ये एकमात्र श्लोक है जो उन 700 श्लोक में से एक है जिसे धृतराष्ट्र कहते हैं। अब संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध के बीच हो रहे दृश्य को देखते हैं। अब संजय कहते हैं कि जो पांडु के पुत्र हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब इस ओर खड़े हैं और इनके पास भी सेना है। और दूसरी तरफ महाराज आपके जो सैनिक हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे वीर सैनिक हैं, जिसमें दुर्योधन, भीष्म पितामह, गुरुजन और बहुत बड़ी सेना है, क्योंकि इनके पास 100 राजाओं की एक सबकी सेना और क्या नाम है, कृष्ण भगवान की भी। फिर संजय बताते हैं कि दुर्योधन, जो कि धृतराष्ट्र के बेटे हैं और जो इस कहानी के एक तरीके से मेन विलन होते हैं, तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरु द्रोण, आप कुछ भी हो जाए, चाहे हम हार रहे हों चाहे हम जीत रहे हों, आप भीष्म पितामह जी की रक्षा करना, भीष्म पितामह जी को सपोर्ट देना, उनको कवर देना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्योधन के मन में ये था कि भीष्म पितामह जी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन एक शिखंडी नामक किन्नर पांडवों की सेना में है, वो उसको भीष्म पितामह जी के लिए ही लेके आए हैं, क्योंकि भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कोई किन्नर मेरे सामने आता है तो मैं अपने हथियार छोड़ दूंगा या उस पर वार नहीं करूंगा। लेकिन किन्नर उन पर वार कर सकते हैं, या उस समय जब वो शस्त्र छोड़ देंगे तो उन्हें मारना आसान हो जाएगा, या वो मर तो नहीं सकते लेकिन उनको ट्रैप बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप कुछ भी हो जाए, गुरु द्रोणाचार्य को दुर्योधन कहते हैं कि आप इनको कवर देना है, आपको इनको सपोर्ट देना है और इनकी रक्षा करनी है। ये संजय ने बताया धृतराष्ट्र को। अब आगे बताते हैं कि अब युद्ध का पहला शंख भीष्म पितामह जी बजाते हैं। तो इस महायुद्ध में भगवद गीता में बताया गया है कि भीष्म पितामह सबसे पहला शंख बजाएंगे और बजाते हैं। उसके बाद दूसरी ओर से पांडवों की सेना से श्री कृष्ण दूसरा शंख बजाते हैं, और फिर एक एक करके सारे अर्जुन, युधिष्ठिर, मतलब सब शंख बजाते हैं अपना अपना। एक्चुअली ये एक इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर एज अ इंट्रोडक्शन है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसको बुरा लग रहा है, किसको लड़ना है, किसको युद्ध, कौन युद्ध की चाह रखता है, कौन युद्ध नहीं करना चाहता। ये फर्स्ट चैप्टर एज अ इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। फिर आगे क्या होता है कि श्री कृष्ण सफ़ेद घोड़े पे बैठे होते हैं और अर्जुन के सारथी होते हैं, रथ चला भी रहे होते हैं। तो वो अर्जुन उन्हें कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे दोनों सेनाओं के बीच, दोनों टीम जो लड़ने आए हैं यहाँ पे, उनके बीच में थोड़ा आगे लेके चले, और मैं दोनों सेनाओं को अच्छी भली भांति देखना चाहूँगा। और श्री कृष्ण बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो दोनों सेनाओं के बीच युद्ध में अर्जुन को लेकर चलते हैं, अपने रथ को लेकर चलते हैं और वहाँ अर्जुन को दिखाते हैं। अब अर्जुन देखते हैं कि जो सामने है उसमें उनके मामा, चाचा, ताऊ, मतलब भीष्म पितामह, ये सब उनके अगेंस्ट हैं, ये युद्ध में लड़ने आए हैं। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, दुर्योधन, मेन लीड विलन, उनके 100 भाई, ये सब कौन है? ये सब उनके रिश्तेदार ही तो हैं। एक्चुअली क्या हैं? रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, चाचा ताऊ के लड़के, बड़े बुजुर्ग सब। और उस साइड देखते हैं अपनी टीम को, अपने सेना को देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं कि उनके पांडु के पुत्र, यानी कि उनके फादर, उनके सगे भाई बहन, युधिष्ठिर, कृष्णा। तो यहाँ अर्जुन का दिल जो होता है बहुत पिघल जाते हैं, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं
और वो युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मतलब उनको वो इतना फील हो जाता है कि युद्ध लड़ कौन रहा है, एक्चुअली लड़ तो हम अपनों से ही रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन पीछे जाकर रथ अपना धनुष लेकर पीछे जाकर मायूस होकर बैठ जाते हैं। बाबा कृष्ण जी को बताते हैं कि हे कृष्ण, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिनसे मैं लड़ने आया हूँ वो भी मेरे सगे संबंधी हैं, जो हम हैं वो भी मेरे सगे संबंधी हैं। हम किसी भी हालत में यहाँ पर अपनों को ही मारेंगे और अपने ही अपनों की जान लेंगे तो ये बड़ी त्रासदी होगी। वह अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्णा, मेरा गला सूखा जा रहा है, मैं कुछ भी सोचने और समझने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया है, जैसा हम कहते हैं ना आज की लैंग्वेज में, यार दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या हो गया यार। मतलब एक शॉकिंग मोमेंट। वो ऐसा फील करते हैं कि कुछ भी सोचने समझने में असमर्थ। वो कहते हैं कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे को खड़ा नहीं रहा जा रहा, मेरे हाथ से मेरा धनुष छूट रहा है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। यहाँ अर्जुन कृष्ण से बताते हैं कि वो दोनों साइड कोई भी कल्याणकारी रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, यानी कि कोई इस युद्ध के बाद कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देख रहे हैं कि हाँ अच्छा हो जाएगा, यहाँ तो सब मर जाएंगे या हम अपनों को ही मार रहे हैं। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था। और अर्जुन बताते हैं कि इससे कुछ भी भला नहीं दिख रहा है मेरे को, और मैं अगर ये लोग सामने वाली जो टीम है, जो उनके दुर्योधन की सेना है, उसमें सब सगे संबंधी बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो अर्जुन कहते हैं कि मैं इन बड़े बुजुर्गों पे तीर चलाकर पाप को नहीं करना चाहता, मैं इस कंडीशन में जीतना भी नहीं चाहता। अगर मेरे को इनको मार के जीत मिलती है, मेरे को ऐसा राज्य मिलता है, मेरे को वो सब कुछ नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा होगा कि ये लोग मेरे को मार दें, अगर मैं इसमें मर भी गया तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं सोचूंगा मैं धन्य हो गया। तो मैं तो इन पे शस्त्र नहीं चला सकता, बाकी ये चलाएं तो ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई कुछ कर सकता हूँ। अब और आगे अर्जुन कुछ भी लॉजिक इलॉजिक में समझ नहीं हो रहा होता उन्हें, तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कि कृष्ण को लगे कि हाँ ये जो हम कर रहे हैं ये पाप को है। मतलब हर तरीके के लॉजिकल अपनाते हैं और कि किसी कुछ भी करके वो श्री कृष्ण को ये जस्टिफाई कर पाए कि हम ये युद्ध ही बेकार है, ये युद्ध करना ही बेकार है, ये युद्ध कुछ फल देगा ही नहीं। जैसे कि उनके सेंटेंसेस थे यहाँ पे कि अगर मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, बंधुत्व हैं, यानी चचेरे भाई बहन हैं, द्रोणाचार्य गुरुजी हैं, भीष्म पितामह दादाजी हैं, ऐसा तो इनको सबको मार के तो हमें पाप लगेगा और ये हमारे कुल के लिए भी अच्छा नहीं होता। और जिस कुल में सारे सगे संबंधियों को मारा जाता है, वहाँ के आने वाली जनरेशन भी बेकार हो जाती है, फिर उनकी जनरेशन भी बेकार हो जाती है। तो ये युद्ध बेकार है। ये अगर आज हम युद्ध करते हैं या मैं इन पे वार करता हूँ, ये मेरे पे वार करते हैं, तो आगे भी के लिए भी बहुत लोग बेकार हो जाएंगे या हमारी आने वाली जनरेशन भी कुछ सीख नहीं पाएगी और वो वैलिड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ में आने वाले विचारों को, जो आने वाले फ्यूचर को देखते हैं और कहते हैं ये फ्यूचर के लिए भी बेकार है, ये प्रेजेंट के लिए भी बेकार है, ऐसे करके वो सिर्फ अपने आप को दिलासा देते हैं और अपने आप को ये समझाते हैं और कृष्ण भगवान को ये समझाते हैं कि ये युद्ध बेकार है। और अगर मेरे को सामने वाले द्रोणाचार्य या दुर्योधन जीत भी जाए, दुर्योधन मुझे मार दे, तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, ना कि हम ही ने मारे। क्योंकि ये तो वो ऐसा दुर्योधन को एक सेंटेंस ये बोलते हैं कि दुर्योधन तो दुर्बुद्धि है, वो तो मूर्ख है। अब वो मूर्ख तो हमें मानना चाहता है, लेकिन हम तो दिमागदार हैं, हम तो ये सोचें कि हम अच्छा करें। वो तो भाई पागल है, वो तो मारने आया है, वो तो युद्ध कर रहा है, वो युद्ध करना चाहता है। लेकिन हमारे अंदर तो सोचने समझने की स्थिति है, हम तो जानते हैं कि हम अपने सगे संबंधियों को नहीं मार सकते, हम इधर भी हमारे अपने हैं, उधर भी हमारे अपने, तो हम ये ना करें। वो कृष्ण भगवान को ऐसे जस्टिफाई करते हैं और फिर बहुत रोने लग जाते हैं और बहुत मायूस हो जाते हैं और युद्ध लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। अब यहाँ तक ये था फर्स्ट चैप्टर, लेकिन इसके बाद जहाँ पे कृष्ण भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं, कृष्ण भगवान जब बोलना स्टार्ट करते हैं
तो वहाँ से शुरू होती है असली भगवद गीता। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। एक्चुअली गीता तो तभी स्टार्ट होती है जब कृष्ण भगवान बोलते हैं। वो ज्ञान, वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ज्ञान सब कृष्ण भगवान से शुरू होता है।